नमस्कार दोस्तों। ये दोस्तों इंट्रा V10 गाड़ी है। इसमें पुअर पिकअप और आयल लाइट की समस्या है जो इसमें कंटिन्यू जल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके फॉल्ट कोड पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें फॉल्ट कोड जो आ रहा है एसी कंप्रेसर ओपन लोड एरर, इससे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और दूसरा जो है वाटर इन फ्यूल सेंसर, इस कोड के कारण दोस्तों हमारी गाड़ी में जो पुअर पिकअप है, जो गाड़ी 40 के ऊपर नहीं भाग पा रही है, ये वाटर इन फ्यूल सेंसर की वजह से ही जो कोड आ रहा है, इसी की वजह से गाड़ी नहीं भाग रही है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा तीसरा कोड है बैटरी डायग्नोस्टिक ऑफ पावर सप्लाई लाइन एरर, ये कुछ समझ के बाहर है कोड दोस्तों। ये पावर सप्लाई के बारे में बता रहा है। पावर सप्लाई जो है कहीं ना कहीं से ड्रॉप हो रही है या कहीं शॉर्ट हो रही है, इसकी वजह से दिखा रहा है। इस गाड़ी में दोस्तों जो पुअर पिकअप की समस्या है, ये तो वाटर इन फ्यूल सेंसर से दिक्कत है, ये तो समझ में आ गया। पर आयल लाइट क्यों कंटिन्यू जल रही है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑयल लाइट की समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम आयल स्विच के कनेक्शन को देखेंगे। उसका कनेक्शन लूज तो नहीं है, वायर टूटा तो नहीं है, या उसका करंट बिल्कुल आ रहा है कि नहीं सही। तो दोस्तों ये सब हम चेक किए, वायर भी सही था, कनेक्शन भी लूज नहीं था और करंट भी बिल्कुल सही आ रहा था। उसमें 5 वोल्ट करंट भी आ रहा था। दिक्कत थी दोस्तों, ऑयल स्विच भी हमने नया डाला, फिर भी समस्या सॉल्व नहीं हुई। अब हमें लगा दोस्तों कि इसका लगता है ऑयल पंप ख़राब हो गया है, तो उसको कैसे चेक करें। उसका प्रेशर चेक करने के लिए दोस्तों ऑयल का प्रेशर सही है या नहीं है ऑयल पंप का, तो उसके लिए हमने टैपिट कवर का कैप खोला। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट किया और रेस करके देखा, उसका ऑयल बहुत ही कम आ रहा था। तो हमें लगा कि शायद ऑयल पंप ही ख़राब है। पर उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने ऑयल स्विच को ही खोल दिया और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट किया। भाई साहब क्या ऑयल फेंका है, सारा डाउट ही क्लियर हो गया हमारा। ऐसा आप मत करना, क्योंकि टैपिट कवर का जो ऑयल वहाँ तक कम आ रहा था। इंट्रा गाड़ियों में V10 में जो है, इंट्रा V10 गाड़ियाँ हैं उसमें बहुत ही कम आता है। टैपिट कवर कैप खोलने के बाद वहाँ ऑयल बहुत ही हल्का हल्का आता है। ठीक है दोस्तों, टेंशन तो अब बढ़ी कि आखिर दिक्कत है कहाँ। सारा सिस्टम सही निकला, ऑयल पंप भी सही, ऑयल स्विच भी सही, करंट भी सही, वायरिंग भी सही, तो फिर क्यों ऑयल की लाइट कंटिन्यू जल रही है, ये नहीं समझ में आ रहा था दोस्तों। तो हमने इसके लिए वायरिंग को चेक करना स्टार्ट किया। वायरिंग तो कहीं से कटी नहीं मिली। उसके बाद हमने कपलर को सब अलग करना स्टार्ट किया, तो हमें कपलर में कुछ इस तरह देखने को मिला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सारी समस्याओं का जड़ यही है। इसमें पानी इतना था कि निकालने के बाद इसमें से पानी चू रहा था बाहर। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा कपलर है ये बिल्कुल सही है, ये भी कपलर सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका वायरिंग भी कटा नहीं है। मेन दिक्कत बस इसमें था, जो इसमें जो पानी चला गया है, इसकी वजह से ही सारी समस्या खड़ी हुई है, सारी समस्याएं आ रही थी। चलिए, समस्या का समाधान मिल गया। और दोस्तों जो इसमें वाटर इन फ्यूल सेंसर का कोड आ रहा था, ये इसी कारण से आ रहा था। जो ये वायरिंग यहाँ से पानी के कारण शॉर्ट हो रही थी, इस वजह से यहाँ से कोड आ रहा था। और जो हमारा बैटरी सप्लाई
एरर दिखा रहा था कोड, इसी कारण से आ रहा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।